सुबह के 7:30 बज चुके थे पर ललित की दुकान अभी तक बंद थी, जबकि वो डेली 6:30 बजे ही दुकान खोल देता था। दुकान बंद देखकर पड़ोस में रहने वाले गुरचरण सिंह को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके घर यानी ललित के घर का मेन गेट खुला हुआ था, जबकि अक्सर ऐसा होता था कि दुकान खुली होती थी और घर का दरवाजा बंद होता था। संतनगर बुराड़ी की गली नंबर 2 में रहने वाले गुरचरण सिंह का घर ललित के पड़ोस में ही था। ललित के घर का मेन गेट खुला देखकर गुरचरण सिंह घर के अंदर गए। उसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखा, जिसको देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। छत पर लगी लोहे की ग्रिल से घर के सभी सदस्य फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। यह खौफनाक मंजर देखकर गुरचरण सिंह घर के बाहर आए और पड़ोसियों को इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर बाद बुराड़ी थाने की पुलिस भी आ गई। यह बात 1 जुलाई 2018 की सुबह की थी। एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत बहुत बड़ी घटना थी। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीमें भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मरने वालों में 4 पुरुष और 7 महिलाएं थीं। जांच के दौरान घर की बाहरी दीवार पर 11 पाइप लगे थे, जिनमें 4 पाइप बड़े और सीधे थे, जबकि अन्य 7 पाइप का मुंह नीचे की ओर था। घर की मुखिया नारायणी देवी की लाश नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उनके 2 बेटों भुवनेश और ललित, उनकी पत्नियां सविता और टीना, नारायणी की विधवा बेटी प्रतिभा और प्रतिभा की बेटी प्रियंका की लाशें भी चुन्नी के सहारे जाल से लटकी हुई थीं। भुवनेश के 3 बच्चे नीतू, मेनका, ध्रुव और ललित के बेटे शिवम की लाशें भी चुन्नी के सहारे लटकी हुई थीं और इन सभी की लाशें पहले फ्लोर पर थीं। भोपाल सिंह, जो कि नारायणी देवी के पति थे, उनकी मौत लगभग 11 साल पहले ही हो गई थी। पहले फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी के दोनों दरवाजे खुले थे। घर में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, न ही लूटपाट के कोई निशान थे। बहरहाल पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नारायणी देवी का एक बेटा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, जो अपने परिवार के साथ राजस्थान में रहता है। उनकी एक बेटी सुजाता पानीपत में रहती है। दोनों भाई बहन के पास भी पुलिस ने सूचना भिजवा दी। सामूहिक आत्महत्या की देश की सबसे बड़ी घटना की जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मामला साफ होता गया। शुरू में पुलिस ने हत्या और सामूहिक आत्महत्या दोनों एंगल से जांच शुरू की। भाटिया परिवार के बचे सदस्यों ने इसे हत्या का मामला बताया। भोपाल सिंह की बेटी सुजाता ने कहा कि उनका परिवार आत्महत्या नहीं कर सकता, उनकी प्लानिंग के साथ किसी ने हत्या की है। परिवार धार्मिक जरूर था, लेकिन अंधविश्वासी नहीं था। पुलिस की जांच में 11 लोगों की मौत का खुलासा हुआ तो अंधविश्वास की एक ऐसी खौफनाक कहानी निकलकर सामने आई, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अंधविश्वास के दलदल में फंसकर पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। अंधविश्वास से जुड़ी यह विरल घटना थी, जिसे जानकर हर कोई हैरान और सन्न रह गया। अंधविश्वास की इस घटना ने तमाम वैज्ञानिक और शैक्षिक तरक्की को अंगूठा दिखा दिया। पुलिस को मकान से जो डायरी मिली, उससे पता चला कि यह मौतें अंधविश्वास की वजह से हुई थीं। डायरी में लिखी बातों से पता लगा कि ललित पिता के अलावा परिवार से जुड़े 5 अन्य सदस्यों की आत्मा को भी मोक्ष दिलाना चाहता था। डायरी में 9 जून को लिखा था, अभी 7 आत्माएं मेरे साथ भटक रही हैं। क्रिया में सुधार करोगे तो गति बढ़ेगी। मैं इस चीज के लिए भटक रहा हूँ। ऐसे ही सज्जन सिंह, हीरा, दयानंद, कर्मानंद, राहुल, गंगा और जमुनी देवी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। ललित ने जिन लोगों का जिक्र किया है, उनमें सज्जन सिंह ललित का ससुर यानी उसकी पत्नी टीना का पिता, हीरा प्रतिभा का पति, दयानंद और गंगा देवी ललित की बहन सुजाता के ससुराल पक्ष के लोग थे, जो कुछ समय पहले मरे थे। संयुक्त आयुक्त क्राइम ब्रांच के मुताबिक तफ्तीश में जितने भी सबूत मिले, उससे साफ हो गया कि परिवार के सभी सदस्यों ने अंधविश्वास के चलते सामूहिक आत्महत्या की थी और ऐसा करने के लिए पूरी परिवार को ललित ने मजबूर किया था। शुरू में इन लोगों की हत्या का शक जताया गया, पर बाद में सबूतों और पूछताछ के आधार पर एक ऐसे परिवार की कहानी निकलकर सामने आई, जो अंधविश्वास में पूरी तरीके से फंसी हुई थी कि किसी में विवेक नाम की जरा भी ताकत नहीं बची थी। अंधविश्वास के दलदल में फंसे इस परिवार की भयावह हकीकत जानकर हर कोई हैरान रह गया। अंधविश्वास का अंधकूप तलाशी के दौरान पुलिस को छानबीन में घर से कई डायरियां मिली।
इन डायरियों में परिवार के सदस्यों की इन मौतों की पूरी कहानी लिखी थी। पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो इस परिवार द्वारा मृत पिता भोपाल सिंह की आत्मा के आदेश पर परमात्मा से मिलकर वापस लौट आने का झूठा भ्रम फैलाया गया। भाटिया परिवार के बेटे ललित के सिर में कुछ साल पहले चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह बोल नहीं पाता था। चोट से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा था। उसका 3 साल तक इलाज चला। इसके बाद वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था। इसे वह चमत्कार मानता था। ललित ने दावा करना शुरू कर दिया था कि उस पर उसके पिता भोपाल सिंह की आत्मा आती है और वह परिवार को सुखी रखने और दुख दूर करने के उपाय बताती है। बाद में उसने डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें धार्मिक बातें लिखता था। पुलिस के अनुसार ललित ने अपनी अंधविश्वासी की बातें 2007 से शुरू की। ललित पूजा पाठ से परिवार की समस्याएं दूर करता था। पड़ोसी बताते हैं कि इस काम में ललित की पत्नी टीना भी मदद करती थी। वह भी पूरी तरीके से धार्मिक हो गई थी। साथ ही वह घोर अंधविश्वासी भी था। पूरा परिवार सुबह दोपहर शाम यानी 3 टाइम पूजा पाठ करता था। क्राइम ब्रांच को 5 जून 2013 से 30 जून 2018 तक की तारीखों में लिखी 11 डायरियां मिलीं। इन डायरियों में अलग अलग तरह की लिखावट थी। ज़्यादातर लिखावट प्रियंका की थी। ललित पर जब पिता का साया आता था और वह जो बोलता था उसे प्रियंका ही नोट करती थी। भाटिया परिवार को भरोसा था कि दिवंगत पिता की आत्मा परिवार की मदद कर रही है। यह विश्वास इसलिए बढ़ा क्योंकि घर के बाहर दोनों भाइयों की 2 दुकानें अच्छे तरीके से चल रही थीं। भुवनेश की बेटी मेनका भी स्कूल में टॉपर बच्चों में से थी। भुवनेश की किराने की दुकान थी और ललित की प्लाईवुड की। भाइयों के बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास होते थे। इनके अलावा ललित की भांजी प्रियंका को मांगलिक बताया गया था। इसके बावजूद उसका रिश्ता तय हो गया था। 17 जून 2018 को ही प्रियंका की सगाई नोएडा के एक इंजीनियर लड़के से तय हो गई थी और परिवार ने सगाई का कार्यक्रम भी खुशी खुशी किया था। इससे पहले ललित ने प्रियंका का रिश्ता न होने पर उसे मांगलिक मानकर घर में हवन पूजा की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि उसके पिता की आत्मा भी मौजूद है। प्रियंका के मांगलिक होने पर ललित ने उज्जैन जाकर भी पूजा पाठ कराया था। ललित तंत्र मंत्र क्रियाएं भी किया करता था। जांच के दौरान घर की बाहरी दीवार पर 11 पाइप लगे थे। यह पाइप भी ललित ने ही लगवाए थे। इनकी वहां ज़रूरत भी नहीं थी। पुलिस को यह पता नहीं चला कि आखिर ललित ने पाइप किस लिए लगवाए थे। पढ़े लिखे बेवकूफ़ पूरा भाटिया परिवार पढ़ा लिखा था। 32 साल की प्रियंका ने MBA किया था। वह दिल्ली में ही पढ़ी लिखी थी। इस समय प्रियंका नोएडा की CPM ग्लोबल कंपनी में नौकरी करती थी। इससे पहले वह एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में थी। प्रियंका की भी धर्म, ज्योतिष और धर्म गुरुओं के प्रति रुचि थी। वह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। जन्म के 2 साल बाद ही प्रियंका के पिता हीरा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह अपनी मां के साथ राजस्थान से आकर संतनगर बुराड़ी में रहने लगी थी। प्रियंका की मां प्रतिभा घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्रियंका का रिश्ता हो जाने पर ललित ने अपने पिता और भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए 24 से 30 जून तक 7 दिन की पूजा साधना क्रिया का प्रोग्राम तय किया था, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। इस बात की तस्दीक डायरी में लिखी बातों से होती है। पुलिस ने दरवाजे के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी तो 30 जून की सुबह प्रतिभा और प्रियंका मॉर्निंग वॉक पर जाते दिखीं। भुवनेश सुबह 5:40 पर मंदिर गया और 5:51 पर घर वापस आ गया। 10 बजे ललित अपनी दुकान पर गया। दोपहर में उसने मोबाइल की एक दुकान से अपना रिचार्ज करवाया। रात 10 बजे CCTV में घर की 2 महिलाएं स्टूल ले आती दिखीं। कुछ देर बाद बच्चे नीचे दुकान से तार ले जाते दिखे। 10:40 पर एक डिलीवरी बॉय खाना देने आया। खाने में केवल 20 रोटियां थीं। मुंह पर चिपकाने के लिए टेप और अलग अलग रंग की चुन्नियां खरीदी गई थीं। इससे यह तो साफ हो गया था कि यह सब ललित के दिमागी पागलपन की निर्धारित योजना के तहत था। वास्तव में ललित मनोरोगी था। परिवार के किसी सदस्य को इस बात का पता नहीं चला। परिवार यही सोचता था कि जब ललित पर पिता की आत्मा सवार हो जाती है, उस समय ललित के मुंह से भी पिता भोपाल की भाषा शैली में ही आवाज़ निकलती है। उस समय ललित जो कुछ बोलता था पूरा परिवार ध्यान से सुनकर उस पर अमल करता था। डायरी में लिखे गए आदेशों के अनुसार 30 जून 2018 की रात को पूरे परिवार ने 11 बजे के बाद
मोक्ष की क्रिया शुरू की। रात को 10 बजे के करीब बाहर से रोटी मंगाई गई। परिवार के पास एक कुत्ता था जिसे छत के ऊपर जाल में बांध दिया गया और फिर परिवार के सभी 11 सदस्य फंदे बनाकर लटक गए। घर का दरवाजा इसलिए खुला रखा गया ताकि पिता की आत्मा दरवाजे से अंदर आ सके। ललित ने घरवालों को बताया था कि मोक्ष के लिए उन्हें 7 दिन तक मोक्ष क्रिया करनी होगी और जब तक क्रिया पूरी कर लेंगे तब पिता की आत्मा ही उन्हें बचाएगी। ईश्वर और पिता से मिलने के बाद वे लौट आएंगे। भाटिया परिवार के सदस्य मरना नहीं चाहते थे और उन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि ईश्वर से मिलने के लिए वे जो क्रिया कर रहे हैं उससे वे सचमुच मौत के गले लगाने जा रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि पिताजी उन्हें बचा लेंगे। डायरी में लिखे मौत के रहस्य, डायरी में फंदे पर कैसे लटकना है इसका तरीका भी लिखा था। 7 दिन लगातार पूजा करनी थी। थोड़ा श्रद्धा और लगन से बेबी खड़ी नहीं हो सकती तो वह अलग कमरे में लेट सकती हैं। पट्टियां अच्छे से बांधनी है। हाथ प्रार्थना मुद्रा में होना चाहिए। गले में सूती चुन्नी या साड़ी का ही प्रयोग करना है। आगे लिखा था सबकी सोच एक जैसी हो। पहले से ज़्यादा दृढ़ स्नान की ज़रूरत नहीं है। मुंह हाथ धोकर ही काम चल सकता है। इससे तुम्हारे आगे के काम होने शुरू होंगे। ढीलापन और अविश्वास नुकसानदायक होते हैं। श्रद्धा में तालमेल और आपसी सहयोग ज़रूरी है। मंगल शनि वीर इतवार को फिर आऊँगा। मध्यम रोशनी का प्रयोग करना है। हाथों की पट्टी बचेगी उसे डबल करके आँखों पर बांधना है। मुंह की पट्टी को भी रुमाल बांध कर डबल कर लेनी है। जितनी मजबूती और श्रद्धा दिखाओगे उतना ही उचित फल मिलेगा। जिस दिन यह प्रयोग करो उस दिन फ़ोन कम से कम प्रयोग करना। एक पेज पर लिखा था धरती कांपे या आसमान हिले लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। मैं आऊँगा और सबको बचा लूँगा। मनोचिकित्सकों का मानना है कि असल में ललित मनोरोगी था। उसका रोग धार्मिक मान्यता और अंधविश्वासों से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को किसी अदृश्य शक्ति के वश में होने का एहसास होता है और वो अपने अस्तित्व को कुछ देर के लिए भूल जाता है। मनोचिकित्सक इसे शेयर्ड साइकोथिक डिसऑर्डर कहते हैं। पूरा परिवार इस बीमारी का शिकार था। ललित जो भी बात बताता था पूरा परिवार उस आदेश को मान लेता था। 11 लोगों की मौत की घटना किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई, जो शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक सभ्यता और तथाकथित आध्यात्मिक व प्रगति संबंधी नीति निर्माण का केंद्र बिंदु है। यहाँ सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ज्यों-ज्यों शिक्षा का विस्तार और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रसार हो रहा है, लोग उतने ही अंधविश्वास की गर्त में धंसते जा रहे हैं। अंधविश्वास तार्किक, उदार और स्वतंत्र विचारों पर हावी है। वैज्ञानिक और तार्किक विचारों की बात करने वालों पर हमले किए जाते हैं। ऐसे में संत नगर की घटना समूचे समाज के माथे पर कलंक है। यह घटना अंधविश्वास की एक इंतहा है।